हमने कहा है कि जांच के द्वारा करें, जांच के द्वारा कर किया जाए। ऐसे ना हम कर लो काम करके चल रहे हैं या जेल भजवा के जोड़ेंगे। मेरी बात नोट कर लो पब्लिक, जब जेल भिजवा के दिव्य मानूंगा इसको। मैं शेखर चौधरी नाम है, भुन्ना गांव में मेरी वीडियो थी, वो इसको जेल भिजवाऊंगा मैं। इनका निश्चय यही है, इसके लिए जो है जांच कमेटी बना के एक हफ्ते में जो भी इन्होंने दिया है नाम, इनसे उपभोक्ताओं को बुला के इनसे बात करके इनका जो भी उसमें दोषी है या जो इनके काम रुके हुए हैं वो सारा निस्तारण किया जाएगा। एक हफ्ते का समय ले दिया, एक हफ्ते में वो हमने कह दिया है। अभी जब कमेटी बनाने गए, कमेटी बन जाएगी, कमेटी पूरी जांच करके निस्तारण करेगी। इसमें सर्किल से कमेटी बनेगी एसपी साहब के स्तर से, तो उस कमेटी में जो है जिसको भी नामित करें उसमें जो है मतलब उच्च स्तर से ही होता है, एसडीओ एक्शन लेवल की कमेटी होगी। चारों को आज भारतीय किसान यूनियन की हुई है। हाँ, तो 2 बार आप रोड पे बैठे, क्यों उठ गए? किसके कहने से उठ गए? क्यों उठे? क्या कारण था? वो आ गए, कोतवाल साहब आ गए। यूनियन की क्या किरकिरी हुई आप बताइएगा। ये नहीं आप बताइएगा, यूनियन क्या किरकिरी हुई है? यूनियन लॉ है कोई अपने आप में? लॉ है क्या? यूनियन लॉ है कोई? कानून है यूनियन? नहीं आप बताइएगा मेरे को, आप जानकार हैं, पत्रकार हैं, क्या यूनियन कानून बनाती है भारत में? आपको रोड पे जाना नहीं था न? रोड पे इस वजह से गए कि जब क्या कानून बनाती है यूनियन? रोड पे हम इस वजह से गए कि जो एक्शन साहब है, एक्शन साहब की उपस्थिति नहीं हुई थी पहले यहाँ, फिर हमारे कुछ मुद्दाओं को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था तो हम रोड रोकी। हमारे पास में जो है हम धरना प्रदर्शन करके ही तो किसानों की समस्याओं को रख सकते हैं। हमारी नई समस्या अब भी 20,000 रुपए विभाग के द्वारा वापस हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। किसानों ने विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर बिजली घर पर दिया धरना। जब नहीं हुआ कोई निस्तारण तो किसान पहुंचे रोड जाम करने। किसानों ने किया 5 मिनट में रोड खाली। रोड जाम कर रहे किसानों को जेवर कोतवाल एसएचओ संजय सिंह ने किसानों से कहा कि यदि आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो पुलिस को अपनी मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखें एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में पुलिस, विद्युत विभाग कर्मचारी और किसानों के बीच क्या कुछ हुआ। हम कर रहे हैं सवेरे 10 बजे जो हम यहाँ पड़े, हमारा पैसा लूट लियो। तो बातचीत तो कर रहे हैं ना। कहाँ बातचीत कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वो बाहर है तो वहीं पे। पैसे बारे में वो एक्शन साहब बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कब दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे? ट्रैक्टर लेगा भीतर से जा। ए भाई जो कार्यक्रम किए होंगे एक कमिश्नरेट में, ये उचित नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से लेंगे, लाइन ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहेंगे तो आप फिर मत कहिएगा हमसे भी, आप थोड़ा किनारा हटो दादा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो कोई जिम्मेदारी निभाए, वो तो ले लिया, एक हफ्ता के लिए बताया दे दीजिए, हम बोर्ड पे भेज देंगे। आप समझ लीजिए। और आपको भी बता रहा हूँ, आप बुलंदशहर में रह रहे हैं, आप यहाँ पर आए, मैं 10 मिनट के लिए आपको मौका दे दिया, लेकिन यहाँ कमिश्नरेट पे अगर इस तरह से कोई चीज करना चाहेंगे बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी करिए जाम, छोड़ देता हूँ मैं भी 10 मिनट के बाद, फिर जैसा होगा ऐसा देख लेंगे हम। ठीक है, ये अपेक्षा करो, हम सब लोग ये अपेक्षा नहीं है। सुन लीजिए, जितना चीज आप बताए और जितना चीज आपने कहा उसको मैंने सुन लिया। कोई नई न आप हमसे हो न हम आपसे हैं, समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये अपने तक रखो, अभी तक जहाँ बिजली विभाग का हो, पुलिस से कोई मतलब नहीं है। और आप पुलिस रोड जाम करेंगे तो किसका काम आएगा? बैठ के बात करेंगे अंदर, ये पुलिस से ही होगा। बचपना मत करिए। मैंने हम सब बैठ के अंदर बात करेंगे, रोड पर करके। कोतवाल साहब अंदर ही आ रहे हैं, हम अंदर ही बैठ के बात। आइए आप आ जाइए। बच्चों की तरह बार-बार सड़क पे आना, ये माना है कि पैसे कोई आकर के दूसरे जिलों से आकर के हमारे जिले में बातचीत बताने लगेंगे। माना है नहीं माना? तो कोतवाल साहब को वो ना दिख रही, भ्रष्टाचार दिख रही, हम एफआईआर लिखाएंगे, एफआईआर लिखा हुआ है के खिलाफ। चलो भीतर बैठ के बात करेंगे। 2 दिन 4 दिन का टाइम लो, पहले तो सुन लिए जांच के लिए, उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई करते हैं हम। भाई बताओ, पैसा अगर वापस होते हो, वे पैसा वापस की जिम्मेदारी ले।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं इस समय एएमबी लाइव न्यूज गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर। यहाँ पर किसानों की सुबह से अब तक पंचायत जो चली थी, इसमें क्या कुछ निर्णय निकला, यहाँ के कुछ पदाधिकारी होंगे, उनकी थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। आखिर क्या कुछ निर्णय निकला है, हम लोग भी यहाँ सुबह से है, क्या कुछ पूरा मामला था, जरा जानकारी करेंगे उन लोगों से। यहाँ पर जो पूरा पंचायत जो पूरा दिन चली थी, यहाँ पे एक्शन साहब पूरा दिन यहाँ मौजूद रहे थे और अभी भी मेरे साथ भी हैं। वो इनको जो अपने लाइन मैन है, जो जेई है, उनको समझा भी रहे किस तरीका के क्या कुछ करना चाहिए। एक्शन साहब से बात करने की एक्शन साहब प्लीज क्या पूरे दिन के जो पंचायत में आप यहाँ रहे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, जैसे आप समझा भी रहे किस तरीका से क्या इनको रीडिंग लेनी नहीं आती है क्या? कौन ये लोग जाते हैं ऐसा रीडिंग लेनी? यहाँ जो शिकायतें उपभोक्ताओं की है, बिल की शिकायतें हैं, लेन देन की शिकायतें हैं, तो मैं उपभोक्ताओं को यही बता रहा हूँ कि अगर कोई मीटर रीडर या कोई भी जो है वो आपका बिल गड़बड़ आता है। अभी कई लोगों ने शिकायत की, साहब मेरा बिल 1 महीने में 6,000 बन गया, 3,000 बन गया। मेरा कहने में तो वहाँ 2 कारण हो सकते हैं, या तो मीटर खराब हो सकता है, या हो सकता है कि वहाँ मीटर रीडर ने कोई गड़बड़ी की हो। वो बिल को घटाने बढ़ाने का ना जेई साहब कर सकते हैं ना बाबूजी कर सकते हैं। अगर बिल में कोई गड़बड़ बन के आ रहा है, या तो कभी सिस्टम का एरर हो जाता है कि प्रो लगाया, प्रो से बिल कभी कभी गलत उठ जाता है। ये लोग अनाड़ी हैं जो इस लाइन में काम कर रहे हैं कि इनको नहीं जानकारी कि कितना केवी पे उठाना चाहिए, कौन सी जगह मीटर बताएगा, कौन सा लोड बताएगा। 2 चीज होती है, एक बिल बनता है प्रोब से जी मशीन से, एक बिल बनता है ऑप्टिकल, उसका फोटो खींच के बनता है, एक बिल बनता है मैनुअल कि उसकी रीडिंग डाल। 3 तरह से बिल बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रोब से लेते हैं, अगर वो फोटो साफ नहीं आई तो वो गलत बिल बना देता है, मतलब इसमें ओसीआर में। इसी तरह प्रोब में क्या होता है, कभी एरर आ जाता है प्रोब में। बाकी कुछ केसों में है, अगर मीटर मान लिया रीडिंग सही नहीं आ रही है या मीटर डिस्प्ले खराब है, तो एक टेंटेटिव रीडिंग से बिल बन जाता है, तो वहाँ बिल खराब। तो ऐसे केसों में या तो मीटर बदलना पड़ेगा या बिल का करेक्शन करना पड़ेगा। ज्यादातर यहाँ जो आज समस्या रही, ज्यादातर भाई साहब अपनी बात, ज्यादातर जो समस्या रही लोगों की रिश्वत वाली समस्या रही कि जी हमसे इतने पैसे ले लिए, हमसे इतने पैसे ले लिए। क्या कुछ पूरा मामला समझ में और क्या इनका निस्तारण कर दिया गया? इनका निस्तारण यही है, इसके लिए जो है जांच कमेटी बना के 1 हफ्ते में जो भी इन्होंने दिया है नाम, इनसे उपभोक्ताओं को बुला के इनसे बात करके इनका जो भी उसमें दोषी है या जो इनके काम रुके हुए हैं वो सारा निस्तारण किया जाएगा। 1 हफ्ते का समय ले लिया, 1 हफ्ते में वो हमने कह दिया है। अभी तक कमेटी बनाने गए, कमेटी बन जाएगी, कमेटी पूरी जांच करके निस्तारण करेगी। मैंने कुछ लोगों को यहाँ ये भी कहते देखा था, मुझसे 35,000, मुझसे 16,000, मुझसे 18,000 रुपए। क्या उन लोगों के पैसे रिटर्न होंगे, क्या होगा इनका? ये दोनों चीजों को जिनको दिए हैं, जिनके बता रहे हैं भाई फला लाइनमैन या फला स्टाफ ने फलाने लिए है, इनको दोनों को लोगों का आमना सामना करा के बुला के उसका जो समाधान होगा वो किया जाएगा और जो दोषी है कार्रवाई की जाएगी। सीधी बात। इसमें जब ये पैसे देने वाला और लेने वाला, इसमें उच्च अधिकारी कौन इसमें जांच करेंगे? इसमें सर्किल से कमेटी बनेगी एसपी साहब के स्तर से, तो उस कमेटी में जो है जिसको भी नामित करें उसमें जो है मतलब उच्च स्तर से ही होता है, एसडीओ एक्शन लेवल की कमेटी होगी। इसमें जो कमेटी बनेगी, कमेटी ही इसमें निर्णय करेगी, क्योंकि आपसे ऊपर भी अधिकारी होंगे, वही इसमें निर्णय कर पाएंगे या आप ही कर देंगे इसमें निर्णय, आप ही जांच में होंगे? कमेटी नहीं है, कमेटी एक जांच रिपोर्ट अपनी बनाएगी, उस जांच रिपोर्ट में निकल के कमेटी में कौन कौन लोग होंगे जो जांच करेंगे? कमेटी ऐसी स्तर से बनाई जाती है, वो नाम हम नहीं बता सकते हैं, वो किसी दूसरे खंड के लोग होंगे, हमारे यहाँ के नहीं होंगे। हाँ। सर, पैसा लेन देन की उपभोक्ताओं के पास किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं है, कैसे उसे वो करेंगे कि सत्यापित की पैसा लिया गया है? भाई पैसा लिया वाला हम कह दे आपने उसे 50,000 रुपए लिए थे, हमने आपको दिए थे, वो तो जब दोनों पार्टी सामने होंगी बहुत चीजें होती हैं, या तो उसका कोई ऑडियो वीडियो हो उससे सत्यापित होगा, नहीं तो दोनों पार्टी सामने करो चीजें निकल आती है, ऐसा नहीं है, पता चलेगा। बाकी तो एक्चुअल ना आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं, वो तो दोनों पार्टी सामने होंगी तभी पता चलेगा। मीटर बिल जो निकाल रहे हैं ये 8,000 10,000 रुपए महीने का निकाल रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्यों निकाल रहे हैं, कम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हम तो एक ही बात का जवाब चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी बिल खराब है, आप हमें बिल जब दिखाओगे हम आपको 2 मिनट में बता देंगे क्या गड़बड़ी हो रही क्या नहीं है। वर्बल सर एक भी ऐसा पॉइंट हमको दे दीजिए कि 10,000 का बिल निकाल दिया, किसी का 100 रुपए का भी निकाला हो, एक भी वो हमको दे दीजिए आप। उनका कहने का मतलब है ओवर ही बिल क्यों निकाला जाता है, क्यों नहीं निकाला जाता, क्या रीजन है? ऐसा कोई नहीं है, बिल निगेटिव भी हो जाते हैं, माइनस भी आते हैं, 1.5 लाख रुपए माइनस में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि ओवर ही होते हैं, माइनस भी बन जाते हैं। ये ओवर ही आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। तो
ये जो आ रहे हैं, आप अपना बिल दिखाओ, उस बिल को देखो, बिल वाइज पता, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल में कोई ऐसा नहीं होता कि हम चाहे आपका 5,000 का निकाल दें, हम चाहे 10,000 का निकाल दें। वो सिस्टम में एक रीडिंग डाली जाती है, सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप बिल जनरेट करता है। अगर उसमें रीडिंग में गड़बड़ी है या कुछ है तो वो भी गलत जनरेट करेगा। ये नहीं है कि हम जो चाहें कि बिल बना दें। अब ऑनलाइन सिस्टम है, कभी भी चेक कर सकते हो आपका बिल किस महीने में कितने रुपए का बना था और क्या गड़बड़ी थी। हाँ, सारी चीजें ट्रेस आउट हो जाती हैं। मुख्तार साहब, थोड़ा ये और बता दीजिए, यहाँ किसान लोग भी खड़े हैं और बाकी और भी उपभोक्ता है, अगर किसी के बिल में कोई दिक्कत आती है वो कहाँ पर किस नंबर पे संपर्क करें? बिल की जो भी दिक्कत हो, एक तो आपका 1912 हाई है, ठीक है, उसके बाद जो है विभाग के भी अपने नंबर है, नोएडा का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, बाकी अधिकारियों के नंबर है, सभी व्हाट्सएप पे नंबर है, आप उसमें ज्यादातर किसान तो इसमें बुलंदशहर के हैं। हाँ, ये तो बुलंदशहर के हैं। सर, अभी आपने बोला था कि आपका सॉफ्टवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करने के बाद भी गड़बड़ी हो जाती है, क्या कारण सॉफ्टवेयर गलत चल रहा है आपका? सॉफ्टवेयर गलत नहीं चला। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी क्या होता है, सिस्टम में भी एरर आ जाता है। आप जो है, हम भी कभी है, आप पैसा निकालने जाओ, पता चला पैसा कट गया, एटीएम से नहीं निकला, तो ये सॉफ्टवेयर की दिक्कतें हो सकती है। ये चीजों पे नहीं है। वो तो अगर किसी का बिल गड़बड़ है वो दिखाएगा कि अब बिल में क्या होता है, पूरी हिस्ट्री आती है। हर महीने का आप चेक कर सकते हो कि इनका बिल बना, कितनी रीडिंग डाली गई, बिल ज्यादा बना, क्यों बना है। ये जब हम पूरा बिल का देख लें, पूरी केस हिस्ट्री निकल आती है, एक एक महीने का निकल आता है कि किस महीने कितनी रीडिंग पड़ी, कितने का बिल बना है। उसको चेक करके तब उसकी एनालिसिस करके बता देंगे हम कि बिल क्यों गड़बड़ बना है। सर, ज्यादातर जो शिकायतें मिलती हैं वो यही शिकायतें मिलती हैं कि मेरा बिल ओवर चल के आया। किसी का ये नहीं आया कि मेरा तो 50 रुपए बिल क्यों आया जब 200 रुपए आना चाहिए, तो ये किसी की शिकायत तो नहीं। अभी भी एक लोग यहाँ शिकायत कर रहे थे कि मेरा बिल 1700 आया, उनका बिल निकाला 161 रुपए था, बाकी ब्याज लग के आ रहा था। तो लोगों के अगर ज्यादा बकाया है, 1,50,000 आ रहा है, तो उसमें क्या है, मूलधन तो पता चला 200 रुपए का बिल आ रहा है, उसपे ब्याज लग रहा है 1,200 रुपए, तो बिल बन गया 1,400 का। उपभोक्ता कहता है मेरा बिल 1,400 का बना दिया। तो बहुत चीजें हैं, जानकारी नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, उनको आप जो भी है मैंने बता दिया है। आप जब भी बिल निकालो, आप अपना बिल का मिलान कर लो। मीटर रीडर बिल बना रहा है भाई, 6,000 का बिल बन रहा है, तो जो हमारा बिल भी बना रहा है वो भी बता देगा कि आपका बिल क्यों गड़बड़ आ रहा है। भाई आपकी रीडिंग जो है, जो अभी कुछ लोग कह रहे थे साहब मीटर जंप ही होता है, डाउन नहीं होता है, तो वो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। आप रीडिंग का मिलान कर लो। भाई आपके घर में लोड लगा है, मेरी बात समझ लो, हम इसका एक तरीका मैं बता दूं। मीटर का है, अगर किसी का मीटर तेज चल रहा है, वो चला, हमने पहले ही बताया था। आप कुछ नहीं, आप 1 किलोवाट का एक एलिमेंट ले आओ, कॉइल, और 1 घंटे लगा लो। अगर वो मीटर 1 घंटे में 1 यूनिट बना रहा है तो इसका मतलब आपका मीटर बिल्कुल सही है। इसी तरह आपके घर में लोड लगाए हो, मान लिया 4 LED लगाए हो, पंखा लगाए हो, इनका सारा लोड जोड़ लो। उसके बाद आप निकाल लो कि भाई हमारा जो है लोड है, हम 10 घंटे चला रहे हैं, तो 10 घंटे के हिसाब से हमारी इतनी यूनिट बनेगी, महीने कितनी है। हम तो आप अपना बता दो घर में क्या क्या लगा है, एक मोटा मोटा हम बता देंगे आपकी इतनी यूनिट बननी। दोस्तों, जैसा कि किसान यूनियन की आज बिजली घर पर यहाँ पर पंचायत थी और पंचायत का समापन हो गया है, तो अब यहाँ से किसान यहाँ से निकलते हुए हैं, तो जानना चाहेंगे आपकी क्या क्या समस्याएं थी जिनको लेकर आज आप यहाँ बैठे थे? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये थी कि हमारा बिल पहले महीने का, उसका दिसंबर का निकाला था तो वो 8,000 था, जनवरी का निकाला वो 6,000 था। क्या मतलब ये मीटर ज्यादा ही निकालते हैं, कम क्यों नहीं निकालते हैं? ये जी, एक भी शिकायत यहाँ पे ऐसी नहीं आई है कि किसी का कम बिल निकाल दिया हो। सभी के ज्यादा निकल रहे हैं, सभी के ज्यादा निकल रहे हैं। तो 8 दिन पहले हमारे गांव में छापा पड़ा था, उस पर सभी गांववासी इकट्ठे हुए थे, तो वहां पे ये बोला गया था कि भाई अपनी गांव की राजनीति छोड़ दीजिए, अगर किसी के साथ अनहोनी होती है, किसी की केबल काटी जाती है, तो सब एकजुट हो जाइए, उसका सामना कीजिए। इस बात पे एक्शन लिया गया और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। तो सिर्फ एक समस्या को लेकर आज यहाँ बैठे थे? ये गांव में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि 1,50,000 रुपए ये लाइनमैन उगाता है जेई के कहने से। कौन लाइनमैन है ये? मुकेश शर्मा, भुन्ना जाटान से जी। तो ये उगाही करते हैं? उगाही करते हैं जेई के लिए, जेई के कहने पर। तो जेई को पैसा दे दिया जाता है? जेई को पैसा पूरा दे दिया जाता है। उन्होंने यहाँ इकबाल भी कर लिया, लोधाना गांव से 95,000 रुपए आए थे। जेई ने यहाँ सभी के सामने किसान यूनियन में इकबाल किया था, मेरे पास 95,000 रुपए आए हैं, लेकिन मुझसे 20-25,000 रसीद काटी है, बाकी पैसा कहाँ गया? जेई साहब और लाइनमैन उसका जवाब देने में असमर्थ थे। तो आज आपकी समस्याओं का निस्तारण हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर महोदय जीवन ने
8 दिन का समय मांगा है, उसके बाद उसका निस्तारण वो जवाब देंगे। उन्होंने यहाँ पे मांगा था सभी के सामने 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हमको। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। जैसा कि किसान भाई रोड पर पहुंचे और रोड को जाम कर दिया वहां पर, क्योंकि रोड को जाम करने का मतलब है दोनों तरफ से वाहन आना और व्यवस्था भंग हो जाना। प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो अब आपकी समस्या का निस्तारण हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसान लोग वहां पर जाकर बैठे थे, वहां समस्या कोई समाधान नहीं। 8 दिन का हमसे समय मांगा गया है। वो हमारे प्रदेश प्रभारी महोदय थे, उन्होंने टाइम दे दिया है 8 दिन के। आज 29 तारीख हुई, 8 तारीख को फिर दोबारा से समस्या का निस्तारण नहीं होता तो 8 तारीख को फिर से पंचायत होगी यहाँ पे जी। 2 बार आप रोड पे बैठे, क्यों उठ गए? किसके कहने से उठ गए? क्यों उठे? क्या कारण था? वो आ गए, कोतवाल साहब आ गए। यूनियन की क्या किरकिरी हुई आप बताइएगा? ये करके नहीं आप बताइएगा, यूनियन क्या करके हुई है? यूनियन लॉ है कोई अपने आप में? लॉ है क्या? यूनियन लॉ है कोई? कानून है यूनियन? नहीं, आप बताइएगा मेरे को, आप जानकार हैं, पत्रकार हैं, क्या यूनियन कानून बनाती है भारत में? आपको रोड पे जाना नहीं था न? रोड पे इस वजह से गए कि जब क्या कानून बनाती है यूनियन? रोड पे हम इस वजह से गए कि जो एक्शन साहब हैं, एक्शन साहब की उपस्थिति नहीं हुई थी पहले यहाँ, फिर हमारे कुछ मुद्दाओं को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था तो हम रोड रोकी। हमारे पास में जो है, हम धरना प्रदर्शन करके ही तो किसानों की समस्याओं को रख सकते हैं। हमारी नई समस्या अब भी 20,000 रुपए विभाग के द्वारा वापस हुए। अगले हमें यहाँ पर आगे हमें कृपया रोड ना रोके, फिर उसके बाद भी आप फिर हमने फिर ऐसा क्या तुम्हारा आपस में तालमेल बना? हमारा तालमेल ये हुआ, उन्होंने ये कही 1 हफ्ता के अंदर जो गलत तरीके से बिजली विभाग द्वारा जो किसानों पे से रुपए लिए गए, 1 हफ्ता में वादा है कि उनका पैसा रिफंड होगा, वरना 7 तारीख में हम दोबारा से पंचायत करेंगे। वो बात तो यहाँ पे एक्शन साहब ने बोल दिया था ना पंचायत में, उसमें किसान यूनियन के लोग रोड पर पहुंचे। एक्शन साहब ने यहाँ वो बात नहीं बोली थी, डेलीगेशन फिर उसमें से 2 आदमी लाकर तब बोली थी, तब वहां से हम लौट के आए थे। पहले थोड़ी बोला था, पहले नहीं बोली थी। मतलब किसान यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता थे रोड पर पहुंचे, सुबह पहुंचे, 10 मिनट का जाम लगा, उसके बाद फिर आए, उसके बाद फिर से जाम लगाए, लेकिन फिर भी उठे, फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। 20,000 रुपए तत्काल अभी वापस हुए हैं। जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों से पैसे गए बिजली विभाग पर, उसमें अब 1 हफ्ता का टाइम लिया गया, क्योंकि एक आदमी पे नहीं गए, कई आदमियों के थ्रू वो पैसे गए, उसके जांच कमेटी बैठाई गई है। 1 हफ्ता में पैसा रिफंड होगा। अब विद्युत विभाग होगा 7 तारीख में महापंचायत है, फिर दोबारा। विद्युत विभाग पर उपभोक्ताओं के आरोप क्या क्या है? आपकी मांगे क्या थी? हमारी मांगे ये थी, एक तो गलत बिल है। जो आदमी 400 रुपए की मजदूरी कर रहा है, उस पर 3,000 रुपए महीने का बिल बिल्कुल गलत है जी। अगर जैसे कह रहे हैं कि यूनियन की किरकिरी की बात कही भाई साहब ने अभी, तो यूनियन ऐसी भी होती है कि 3 बजे अपने पल्लड़े उठा के चल दें, या टाइम तक यूनियन की पंचायत नहीं होती है। जहां मुद्दा को लेते हैं उसको निस्तारण करने तक लास्ट तक अड़े रहते हैं। अब अधिकारियों ने एक रास्ता निकाला कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए, 1 हफ्ता में जिन लोगों के द्वारा पैसे लिए गए उन पैसों को हम वापस कराएंगे। ठीक, ये बात। तो लगभग कितने रुपए की उगवाई की है विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने? 4 से 5 लाख। 2 लाख रुपए एक गांव से, 1 लाख एक से, 60 एक से, जो हमारे संज्ञान में है 4 लाख रुपए के करीब इनके विभाग पर आए हैं गलत तरीके से। तो किसी प्रकार की कोई वीडियो भी बताया जा रहा? वीडियो भी एक वीडियो थी, उस वीडियो के तत्काल प्रभाव वापस करा दिए, और वीडियो नहीं है, उसी हिसाब से 1 हफ्ते का टाइम लिया है उन्होंने। अगर उसकी वीडियो होती तो वो पैसे अभी मिलते। तो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं विद्युत विभाग के, क्या यूनियन के लोग जो उपभोक्ता है, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि यूनियन के लोग, मैं कहूंगा जो उपभोक्ता है, पीड़ित हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से उनका ट्रांसफर हो? जी, हम 1 मिनट ट्रांसफर नहीं चाहते हैं जब तक इस बात 1 मिनट ऐसा है जी। एक बात सुनो, अगर मान लो कोई भी अधिकारी है और अधिकारी यहाँ काम कर रहा है, अधिकारी यहाँ काम कर रहा है, और हमें ये पूरी समाज के माध्यम से कोई हमने बात रखी, कोई समस्या है जैसे, उनसे बात रखी, उस समस्या का निस्तारण हमारा हो गया, समझना आप बात जी। तो हमें मुद्दा ट्रांसफर ही नहीं है कि एक ही चीज ट्रांसफर है कि सस्पेंड है कि वही है। हमारी समस्याओं का निस्तारण है, वो यहां से जाएंगे कहीं और जगह वो करेंगे। हमारी बात मान्य हुई है, हमारी बात जो है वो जब उनका निस्तारण हो रहा है, तो हमारा ट्रांसफर से और सस्पेंशन से क्या मतलब है?
जी। हमें तो इनसे काम कराना है, यानी सीधा प्यार से, कहना राजी यह है कि से। हमारी समस्याओं का जो संशोधन होना चाहिए, उनका निस्तारण होना चाहिए। होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए, ये उसके लिए बस। काम करते इसी यूनियन में। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में मेरठ मंडल प्रभारी हूँ। आपको ये भी जानकारी नहीं होगी कि इस गांव में कितने लोगों के जो गेहूं है जिसमें बलून की दवाई लेते हुए मार दिए गए। आपने कभी एक आवाज उठाई, क्यों नहीं उठाई? जब पत्रकार ना उठा रहे वो पत्र मैं क्यों उठाऊंगा? नहीं, पत्रकारों द्वारा हमारे संज्ञान में अभी कोई ऐसा मामला आया नहीं है। हमारे संज्ञान में जैसे ही कोई मामला ऐसा आएगा तो हम तत्काल प्रभाव उठाएंगे। जैसा कि अभी देखा गया, किसानों ने बलूरी की दवा जो लगाई है उससे फसल उनकी पूरी बर्बाद हो गई है। तो कहने का मतलब है किसान यूनियन है तो वो भी किसान है, उनकी आवाज उठानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठाएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ये सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं ना, सबकी जिम्मेदारी होती है। आप एक बार गांव में सर्वेक्षण तो करें कि कितने लोग परेशान हैं। आप लोग सर्वेक्षण करें कितने लोग परेशान हैं। हमारी बात सुन लीजिए, यदि अब इसको सस्पेंड करा दें तो ये कहेंगे किसान यूनियन के दबाव में हम सस्पेंड हुए हैं, तो ये हाईकोर्ट से तुरंत आ जाएगा। हमने कहा है कि जांच के द्वारा करें, जांच के द्वारा किया जाए। ऐसे ना हम कर लो काम करके चल रहे हैं या जेल भिजवा के जोड़ेंगे। मेरी बात नोट कर लो पब्लिक, जब जेल भिजवा के दिव्य मानूंगा इसको। मैं शेखर चौधरी नाम है, भुन्ना गांव में मेरी वीडियो थी, वो इसको जेल भिजवाऊंगा मैं। जहाँ किसानों की समस्याएं मेन आती है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग जो किसान हैं, और देखो मैं भी किसान का ही बच्चा हूँ, है ना, और मैं किसानी भी करता हूँ। लगभग 80 बीघा मैंने गेहूं भी बो रखा है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे, जब भी करेंगे तो हमें ये नहीं, आपसे थोड़ी आपने सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। देखिए जैसे कि हम लोगों की समस्याएं मेन क्या होती हैं, जैसे अभी हमें डाई नहीं, दादा हमें डाई नहीं मिली, आपने किसी ने कोई किसान यूनियन ने आवाज नहीं उठाई। दूसरा फिर सवाल डाल दूंगा, फिर आप जवाब दे देना, है ना। अभी क्या हुआ, कब 2-4 गांवों से मेरे पास कॉल आई है कि भैया हमारे 10 बीघा गेहूं खत्म हो गए। दादा है ना, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कभी किसान को यूनियन गई? क्यों नहीं जाते? ऐसा देखिए, बिजली कोई खास बड़ा मैटर नहीं होता, ये हमारा पारिवारिक मैटर। अगर जितनी बिजली हम जलाएंगे तो उसका हमें बिल देना पड़ेगा। उनके द्वारा हमारे पास एप्लीकेशन लगवा, उनकी बात है, हम उठाएंगे, हम पंचायत करेंगे। देखिए आप क्या, आप किसान, हम कह तो रहे, हमें पता तो लगे वो भी किसान है। मैं वही तो बाबूजी कह रहा हूँ आपसे, ये क्यों नहीं हमारे संज्ञान में आए ना वो मामला। ये देखिए आपके लोग जुड़े होंगे किसान। हाँ बिल्कुल, आप अभी एक मैसेज डालते हो, 100 किसान आ जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने जब खेत उनका खराब हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं आपके पास मैसेज डाला? अगला मुद्दा कर लेंगे, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है, अगला मुद्दा ये हो जाएगा। लगभग विजय जी के यहाँ से दुकान से यहाँ से दवाई गई हुई थी, और लगभग कानपुर गांव से मेरे पास दिन में कॉल आई, और 2 गांवों से मेरे पास कॉल आई कि भैया मेरा 10 बीघा गेहूं खराब हो गया। उसमें किसान क्यों नहीं आवाज उठा दी? देखिए यहाँ जो आज है बिजली से संबंधित था, हमने सिर्फ एक मुद्दा रखा था, ये तो आज था। तो किसानियों ने उठाएगी, डाई की क्यों नहीं उठाई? डाई की क्यों नहीं उठाई? उठाएगी आप सरकार ने हमारी आपकी आवाज को बुलंद करने की जिम्मेवारी है हमारी, और कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम आपकी आवाज सुनेंगे, आपकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी। देखिए ये किसानों ने जो किरकिरी हुई थी, इसलिए थोड़ा हमसे चिड़े हुए बने रहे। मेरे चैनल AMB लाइव, मैं पसंद है जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से।